रामविलास पासवान के बारे में कहा जाता था कि बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं, यानी कि जहाँ पर भी सत्ता होती थी उनके बारे में ये कयास लगाए जाते थे। लोगों का कहना था कि उनको पता चल जाता किसके साथ रहना है। लेकिन उनसे बड़ा अगर कोई मौसम वैज्ञानिक कहा जाता तो उनके बारे में कहा जाता शरद पवार। लेकिन शरद पवार उम्र के इस पड़ाव में आकर जब उनके सामने जीवन का सबसे बड़ा टारगेट अपनी बेटी के फ्यूचर को सेट करना है, क्या ऐसी कोई हरकत करेंगे जिससे गठबंधन इंडिया को तकलीफ पहुंचे? अजीत पवार और शरद पवार की इस मीटिंग ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी। हर एक मीडिया हाउस और राजनीतिक तमाम जो कह सकता हूँ सरगर्मियाँ इस बात को लेकर उठ गई हैं कि क्या वजह है कि अजीत पवार से चौथी मुलाकात शरद पवार की हो रही है। और एक बात ये भी है, मैं पूरी कहानी आपको सुनाऊंगा कि पूरा में किस प्रकार से एक बिजनेसमैन के घर पे जब ये दो लोग मिले, वहाँ जयंत पाटिल भी थे जो इनके अध्यक्ष हैं एनसीपी के, और उसके बाद फिर क्या शरद पवार का बयान आया है और कांग्रेस में शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है उसमें किस प्रकार की हलचल है, और क्या वाकई शरद पवार इतनी कच्ची गोलियां खेले हुए हैं कि मैंने कहा ना उम्र के इस पड़ाव पर आखिरी मौके पर क्या ऐसा काम करेंगे। इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी तस्वीर मैं आपको क्लियर करता हूं। हालांकि शरद पवार के बारे में जानना किसी राजनीतिक पंडित के बस की बात भी नहीं है। सबसे पहले तो आपको मालूम है दर्शकों के हुआ यूं है कि पूना में फडणवीस साहब भी थे, अजीत पवार भी मौजूद थे। वहाँ से अजीत पवार अपनी तमाम जो सिक्योरिटी वाली गाड़ियाँ हैं उनको छोड़कर एक दूसरी गाड़ी के अंदर गए और वहाँ पता चला कि शरद पवार मौजूद थे। घंटों उनकी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में क्या हुआ है ये किसी को नहीं मालूम। शरद पवार ने कहा कि मेरे राजनीति के जो मापदंड हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कह सकता हूँ सिद्धांत हैं वो फिट नहीं बैठते। न्यूज़ 24 ने छापा इस बात को। लेकिन महाविकास अघाड़ी के अंदर भी हलचल है। अब इसमें दर्शकों बात यह है कि अजीत पवार मिले, चौथी बार मुलाकात हुई है। क्या अजीत पवार शरद पवार को मनाने गए हैं? चूँकि अभी आपको मालूम है कि अमित शाह के साथ जब मुलाकात उनकी मंच पर हुई तो मंच से ही अमित शाह ने कहा कि अजीत दादा आपकी सही जगह यही थी। तो क्या अजीत पवार शरद पवार को मनाने गए हैं या फिर शरद पवार मौका देख करके पहले की तरह अजीत पवार से कहेंगे इधर आ जाइए? ये कई सारी बातें लग रही हैं, लेकिन मैं सिलसिलेवार आपको खबर दिखाता हूं। जनसत्ता ने आज छापा कि क्या डबल गेम खेल रहे हैं शरद पवार और अजीत पवार। दोनों की बैठकों में से MVA महाविकास अघाड़ी में भरम। अब ये इंडिया की मीटिंग भी मुंबई में होने वाली है। इसके अंदर कांग्रेस के जो नाना पटोले हैं उन्होंने भी बात की है। उद्धव ठाकरे के जो पार्टी के हैं जो सामने अखबार चलाते हैं उन्होंने भी कह दिया कि जब नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री की मुलाकात हो सकती है तो इनकी क्यों नहीं हो सकती। दर्शकों सिलसिलेवार बात समझिए। अजीत पवार के बारे में 5 रोज़ पहले जब ये उप मुख्यमंत्री बने हैं उससे 5-6 रोज़ पहले मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सिंचाई घोटाला ही 35,000 करोड़ का बताया और बोले कि बख्शे नहीं जाएंगे। ये मेरे शब्द हैं लेकिन बात उनकी यही है। 5 दिन बाद हुआ यूं कि एनसीपी के अंदर टूट हुई, सारी दुनिया ने देखा। शरद पवार को छोड़ करके चले गए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ और शिंदे के साथ डिप्टी CM बन गए। उसके बाद से वो तमाम ईडी और तमाम वो गुस्सा प्रधानमंत्री जी का शांत है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि अजीत पवार अपनी गर्दन को फंसता हुआ देख रहे थे और उन्होंने कहा शरद पवार जी से कि ऐसा है पिछली बार की तरह फिर दोबारा से मेरे सामने अग्नि परीक्षा में चला जाता हूँ, अधिसूचना जारी जब हो जाएगी या इलेक्शन जब करीब आएंगे देख लेंगे क्या करना है, या तो आप इधर आ जाइएगा या हम इधर चले आएंगे। ऐसा भी संभव है। चूँकि दोनों के बीच में दर्शकों ना तो कोई कानूनी लड़ाई बहुत ज़्यादा आगे पहुँची है, ना कोई चुनाव चिन्ह पर पार्टी की दावेदारी पर कोई लड़ाई आगे पहुँची है। शरद पवार ने बल्कि ये कहा कि परिवार के लोग हैं, मिल भी सकते हैं। तो इन सारी बातों को लेकर के आम लोग परेशान हैं। अब थोड़ा सा मैं इंडिया पर आ जाता हूँ। देखिए ये गठबंधन जो बना है और महाविकास अघाड़ी पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की नज़रों में किरकिरी बने हुआ था। क्योंकि महाराष्ट्र में अगर ये 3 लोग मिल गए तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को वो जीत नहीं मिलेगी जो पहले 48 में से 41-42 मिली थी। और आपको ये भी मालूम है कि इस बीच हुआ यूँ है कि सर्वे जो आया है
अजीत पवार को लेकर, शिंदे को लेकर के मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर लगा देता हूँ, निकालना में समय लगेगा, कि उसमें उसने बता दिया कि 5% तो अजीत पवार की पार्टी जो नहीं बनी उसको मिल रहा है और शिंदे को भी 6-7 मिल रहा है, जबकि शरद पवार की पार्टी को 12-13% वोट मिल रहा है। इस हिसाब से अजीत पवार के दिमाग में ये भी आ सकता है कि अगर मैं अलग जाके लड़ता हूँ तो मेरी कोई पोजीशन नहीं बन पाएगी, और अगर मेरे चचा यानी कि शरद पवार साथ आ जाते हैं तो शायद कुछ बात बन पाए। लेकिन ऐसे समय में शरद पवार की राजनीति इस बात को गवारा करती है क्या? शरद पवार ने साफ कहा कि मेरी राजनीतिक पार्टी के सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी से मेल नहीं खाते, और लगता भी नहीं है कि वो कच्चा सौदा करेंगे। लेकिन जिस तरह से ईडी और सीबीआई और तंत्र अपना काम कर रहे हैं, उस समय अपने आपको सर्वाइवल भी करना है। बहुत सारे विधायक और बल्कि प्रफुल्ल पटेल कितने करीबी आदमी हुआ करते थे, पूना के अंदर बीड़ी बेचा करते थे दर्शकों, जैसा कि लोगों का कहना है। शरद पवार के साथ आए, कहाँ से कहाँ बन गए, एविएशन मिनिस्टर बने, उसके अंदर एक घोटाला है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए लग ये भी रहा है कि ये लोग शायद शरद पवार की सहमति से गए हैं। लेकिन अब आने वाले समय में जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ जाएंगे, शरद पवार हालात देख लेंगे। मौसम वैज्ञानिक मैंने आपको बताया इस प्रकार के हैं, तो हो सकता है कि ये फिर दोबारा से अजीत पवार या तो इलेक्शन को इस प्रकार से लड़ेंगे कि शरद पवार की पार्टी को नुकसान ना हो, या फिर वो शरद पवार के साथ आ जाएंगे। चूँकि शरद पवार जाने की कोई चांस नज़र नहीं आता, उनकी राजनीति बिल्कुल इस तरह की है, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ है। और उनकी बेटी अभी लोकसभा में जिस तरह से बोली, उनकी बड़ी प्रशंसा हुई है। लोगों ने बताया कि सुप्रिया सुले ने वाकई ज़बरदस्त बात की है। तो इन तमाम चीज़ों को देख के तो लगता ही है कि शरद पवार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। अब मैं आ जाता हूँ वो जो मैंने अभी आपसे कहा था कि इंडिया गठबंधन के बारे में। JMV पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहा था। अब ये इंडिया गठबंधन में दो बातें हुई हैं, एक तो महाविकास अघाड़ी परेशानी कर रहा था, लेकिन दूसरी एक बड़ी लकीर राहुल गांधी ने भी खींच दी है। वहाँ का आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है दो वजहों से। एक वजह, महाराष्ट्र के अंदर जितने भी उपक्रम थे नितिन गडकरी के माध्यम से आए या किसी भी माध्यम से आए, वो गुजरात चले गए। दूसरी वजह, मराठी मानुष और गुजराती मानुष के बीच में थोड़ा सा एक चल रहा है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वहाँ वो भी गुजराती हैं। तो वहाँ ज़मीन पर बात यह कि पहले इन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया है, अब इन्होंने NCP को तोड़ दिया है। तो आम जन ये नाराज़ है भारतीय जनता पार्टी से। उसका फ़ायदा किसको पहुंचता है? उसका फ़ायदा या तो शरद पवार की पार्टी को पहुंचता है या फिर शिवसेना को पहुंचेगा। या फिर अगर शरद पवार के दो टुकड़े हो जाते हैं मतलब पार्टी के, ऐसे समय में कांग्रेस उनका एक विकल्प हो सकता है। तो कांग्रेस ने एक लंबी लकीर खींच दी है। कांग्रेस वहाँ अच्छी मजबूती स्थिति में है, तीसरे नंबर की पार्टी थी महाविकास अघाड़ी में, लेकिन अब वो लगभग शरद पवार की, उसे उद्धव ठाकरे की पार्टी के बराबर में आके खड़ी हो गई, या उससे पहले नंबर पे क्यों ना आ गई हो। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो दर्शकों, शरद पवार अजीत पवार की मीटिंग को लेकर के बहुत बातें उड़ रही। अंदर क्या हुआ ये तो किसी को मालूम ही नहीं है, लेकिन गाड़ी वो टकरा गई गेट से जब वो निकल रही थी उस बिजनेसमैन के दरवाजे से। तो वहाँ अजीत पवार मिलने कैसे पहुँचे, बिल्कुल साफ लगता है कि अजीत पवार मनाने पहुँचे, ना कि शरद पवार उनसे मिलने पहुँचे। चूँकि छुप कर जाना, अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ ना ले जाना, और एक सूत्र के बारे में तो ये बताया जाता कि वो गाड़ी के अंदर काले शीशे करके पीछे की तरफ लेटे हुए थे अजीत पवार। तो ये मुअम्मा बना हुआ है, एक पहेली बना हुआ है। लेकिन स्थिति ये है जो मैंने बताई, शरद पवार के भतीजे अजीत पवार और शिंदे की पार्टी वहाँ नगण्य स्थिति में पहुँच गई है। भारतीय जनता पार्टी की समझ में नहीं आ रहा है कि पहले शिंदे को अपने करीब लाने के बावजूद भी उन्हें फ़ायदा नहीं पहुंच रहा था, और अब अजीत पवार को ले आए हैं तो वहाँ के मराठी मानुष शरद पवार से आस्था रखते हैं। तो इस तरह से ये वहाँ का जो मराठा वोट है वो शरद पवार की तरफ जरूर ज़्यादा चला जाएगा। और जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे की, उनको तो सहानुभूति पहले से ही मिल रही है बाला साहब की वजह से। और शिंदे ने जिस प्रकार से वहाँ उनका आरोप है कि गद्दारी की है। शिंदे वैसे भी वहाँ पे ठाणे के ही नेता हैं, कोई लंबे चौड़े उनकी ज़्यादा जड़ें नहीं हैं। तो ये सिनेरियो है। तो किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को कोई भी एंटीबायोटिक लेनी पड़ रही है, फ़ायदा नहीं पहुँच पा रहा है। वहाँ कांग्रेस को फ़ायदा मिल रहा है, शिवसेना की उद्धव ठाकरे को फ़ायदा मिल रहा है। अब शिवसेना के इसमें NCP के अंदर ये एक कन्फ्यूज़न था जिसे मैंने आपके सामने रखा कि शरद पवार इस उम्र में अपनी बेटी को सबसे पहले सेट करना चाहते हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के शायद साथ संभव है नहीं जाएंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।